वेलकम 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 अलर्ट क्रिप्टो हिंदी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी बीटीसी की क्विक एनालिसिस हम करने वाले हैं और उसके बाद हमें कौन सा सिनेरियो दिख रहा है, किस में, कौन से कॉइन में, जो कि बीएनबी है। बीएनबी में एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, वो कब प्ले आउट होगी तो मैं अपना शॉर्ट खोलूँगा। तो अभी बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो खोल रखा है। आप देखेंगे, देखिए हमारा चैनल जो है डेडिकेटेड है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए। उसके अकॉर्डिंग आप भी अपनी टेक्निकल एनालिसिस, जो भी टेक्निकल एनालिसिस में आप सीख रहे हैं उसमें क्या है कि आप भी कमेंट कीजिए, तो ताकि हम और भी लोगों को बता सकें कि कौन कौन से सिनेरियो, कौन कौन से हिडन बुलिश या फिर बियरिश सिनेरियो हमें दिख रहे हैं, तो ताकि क्लियरेंस हमें मिल सके ट्रेड करने में। हालांकि आपको पता ही होगा कि सबसे पहले क्या था कि पहले इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो मार्केट में कमाने वाले कितने परसेंट लोग होते थे? ओवरऑल 8%, बट उनकी संख्या जो है अभी बढ़ चुकी है। 8 से 11% जो है, 11% जो है आपकी जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, परसेंटेज बढ़ चुकी है, वो भी कमाने में। वो किस वजह से इसका इंक्रीज़ आया है? वो आया है आपका एजुकेशन की वजह से। तो बीटीसी के प्राइस में मैंने प्रीवियस में भी आपको अपडेट दी थी। फिर हम बीएनबी की बात करेंगे। तो बीटीसी में आप देखेंगे एक चैनल में ये जो प्राइस है मूव कर रहा है, और प्रीवियस हमने जो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जितनी भी बातें आपको बताई वो किस तरह से प्ले आउट कर रही थी। हम दूसरे चार्ट पे अभी आपको ले चलते हैं। तो बीटीसी के चार्ट में अगर आपको ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको मैं एक मार्केट फेज जो कि हमेशा जो प्ले आउट हुआ है, देखिए मार्केट जो साइकिल है जब भी प्ले आउट हुई है उसमें साइकोलॉजी, मार्केट साइकिल की जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से परफॉर्म होती है। आप देखेंगे कि अभी जो फेज चल रहा है बीटीसी में वो एंगर फेज का हो सकता है, मैं प्रॉपर नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है। ये जो वॉल स्ट्रीट चार्ट शीट है उसके अकॉर्डिंग जो एंगर फेज अभी आने को है, डेड कैट बाउंस अभी आ गया। अभी आपको पता ही है डबल डबल टॉप भी क्रिएट हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अभी एंगर फेज, यहाँ पर आप देखेंगे एंगर फेज, ये देखिए हम इस पॉइंट पर हैं। कौन से पॉइंट पर? मैं इधर नोट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर अभी एंगर फेज आने को है। तो क्या यह प्ले आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। बेसिकली बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप ज़रूर से वीडियो को भी लाइक करें, तो ताकि हम आगे जो है फर्दर टेक्निकल एनालिसिस जो है इसके अकॉर्डिंग भी कर सकें। आप जैसे नेट देखिए, आप अगर ट्रेडर हैं तो आपको इस फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, एक तरफ नहीं दोनों तरफ की सोचना होगा। जिस तरह से मार्केट प्ले आउट हो रही है उसके अकॉर्डिंग अभी हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो बीटीसी का चार्ट में दूसरा चार्ट अभी ओपन करता हूँ। बीटीसी में अभी क्या दिखेगा, अभी मैं ओपन करता हूँ आपके लिए। तो बीटीसी का जो मेरे पास चार्ट है जिसमें मैं जो है पॉइंट मैं लगा के रखता हूँ, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं। अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, मैंने ट्रेंड लाइन हटा दी थी, तो यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है इस चैनल पे, आप देखेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन को भी ये प्राइस मीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस नहीं आया है। आप देखेंगे अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें किस तरह से हमें बाउंस मिले हैं, जिस तरह से प्राइस नीचे की तरफ जाता है फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद, आपको पता ही है यहाँ पर भी किस तरह से प्राइस प्ले आउट हुआ। फिर यहाँ से अगर इसको डेड कैट बाउंस मिला तो हम देखेंगे 50% का, आप देखेंगे 0.61% यानी गोल्डन पॉकेट का इसको रिजेक्शन मिला। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम इसको ऊपर और ऊपर ले जाएं तो 0.5 का इसको डेड कैट बाउंस यहाँ तक मिला, और यहाँ से हमें अच्छी खासी रिजेक्शन मिली। अगर हम इसको फिर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम ये भी आप ही के सामने ड्रॉ करके बताते हैं। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं जहाँ तक प्राइस आया, तो इसको कहाँ तक जब मिलना चाहिए, तो ये हमारा फिबोनाची पॉइंट है। तो आप देखेंगे, ये देखिए
अगर मैं इस लाइन को लगाऊँ 0.5 का अगर फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो ये लगभग 22,996 यानी 23,000 का ही लेवल आप लेके चलिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है सेल ऑर्डर लगा सकते हैं अगर रिस्की ट्रेड आपको लेना है। यहाँ पर हमें जिस भी तरह से सिनेरियो दिख रहे हैं उस तरह से जो भी ट्रेड हमें लेना है वो उसके अकॉर्डिंग। अब मार्केट दूसरी तरफ परफॉर्म करती है यानी इसको तोड़ती है तो रैपिडली इसका जंप जो होगा वो कहाँ तक आएगा, 25,200 का लेवल से ऊपर इसका जंप आएगा, प्राइस में जंप आएगा। अगर बियरिश सिनेरियो फंडिंग रेट अगर नेगेटिव रहता है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फंडिंग रेट यहाँ पर नेगेटिव रहता है और अच्छा खासा वॉल्यूम नीचे से आता है और यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी बुलिश सिनेरियो आपको अगर आपको दिखेगा तो आप यहाँ से लॉन्ग ले सकते हैं। बट मुझे अभी क्या नज़र आ रहा है तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट का ट्रेड खोलने वाला हूँ। अगर मुझे लॉस होगा तो मैं उसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेपरेट से मनी जो लॉस मैंने मैनेज करूँगा उसको अपने अकॉर्डिंग करूँगा। तो अगले सिनेरियो में क्या हो सकता है, तो अभी मैं पाथ ड्रॉ करके चलूँ तो बीटीसी के प्राइस में मुझे अभी क्या, मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके बताया था, अभी यहाँ से देखिए मार्केट नीचे एकदम से नहीं जाती है, अभी साइड पे चली हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमें बाउंस लेना है तो थोड़ा सा नीचे आना होगा, फिर ऊपर जाना होगा, फिर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है नीचे की तरफ। तो ये भी सिनेरियो आपको दिख सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी जिस तरह से मैं अपना ट्रेड अपना पेशेंस के साथ अपना ट्रेड जो है लूँगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगला मूव क्या होगा। बीटीसी के अपडेट लेने के बाद अभी जितना भी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ वो मैं फ्री में बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। जितनी भी एनालिसिस होती हैं अभी, जितने भी आप यूट्यूब में जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग आप नहीं चलिए, ना ही आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए। आप जो है टेक्निकल एनालिसिस को पूरी तरह से देखिए कि क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना ट्रेड जो है डिसाइड करें। देखिए पूरा विश्वास मत कीजिए किसी पर भी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको खुद से ट्रेडिंग सीखना है दोस्तों। तो अगर आप खुद से ट्रेडिंग सीखेंगे तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे। ऐसे एक एक कॉल अगर आप डिपेंड रहेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको मैं बीएनबी में दिखाऊंगा कि मुझे क्या दिख रहा है। अभी देखेंगे आप बीएनबी एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर इसको अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है बीएनबी के लिए अगर ये होल्ड करता है, क्योंकि हम देखेंगे अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे हमें देखेंगे तो हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, उस पर जो है बीएनबी बहुत ही अच्छा जंप लिया है, यानी एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन मिला। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बीटीसी परफॉर्म कर रहा है, बीटीसी अगर नीचे आएगा तो अगर ये जो आप देखेंगे ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया है अगर इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो मैं किस तरह से इसका ट्रेड खोलूँगा पेशेंस के साथ। देखिए आपको कन्फर्मेशन लेनी ही होगी। तो अगर प्राइस यहाँ से टूटता है नीचे की तरफ और यहाँ पर फिर से रीटेस्ट करने आता है तो फिर मैं यहाँ पर इसका जो टारगेट रहेगा वो इस ट्रेंड लाइन का रहेगा और यहाँ पर जो है मैं अपना ट्रेड खोलूँगा। बट इसके लिए क्या क्या कंफर्मेशन चाहिए, पहले तो आपको नीचे डाउन साइड की तरफ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट आने के बाद आपको रीटेस्टिंग ज़रूरी है, रीटेस्ट होगा ये। और रीटेस्ट होने के बाद अगर आपको दो कैंडल जो है 15-15 मिनट की रेड कैंडल दिखती है और जो वॉल्यूम है इंक्रीज होता हुआ दिखता है तो आप यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं और आपका टारगेट जो रहेगा वो आपका इस ट्रेंड लाइन के थ्रू रहेगा। क्योंकि ये जो प्राइस है ग्रेविटेट यानी इस प्राइस को जो है आप देखेंगे इसमें जो है ये जो प्राइस है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फ्लैग बन रहा है जो कि इसके प्राइस को और भी नीचे ले जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास लास्ट जो सपोर्ट है इसका 200 का जो डॉलर का जो एरिया है वो भी बीएनबी में। याद रखिए बाइनांस कॉइन का ये जो ट्रेड हमें दिख रहा है मैंने आपके साथ जो है शेयर किया है। तो
जितने भी ट्रेड हैं वो आपको जो है शेयर किए जाते हैं, चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि आपको हर अपडेट जो है, हर अपडेट यानी उसके साथ जितनी भी कन्फर्मेशन होगी आने वाले समय में, जितनी भी कन्फर्मेशन मिलेगी प्राइस में, तो आपको जो है अच्छा खासा ट्रेड वहाँ से मिल सके, उसकी मैं आशा करता हूँ। बट आप अपना रिस्क, आप स्टॉप लॉस को ही मैनेज कर सकते हैं, ना कि आप प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस पर अपना फोकस कीजिए। हो सके तो अपनी एंट्री ऐसी जगह पर बनाइए जहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने की जो रेशो है बहुत ही कम हो, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि अपना स्टॉप लॉस जो है आप बिल्कुल ही टाइट लगा दीजिए, तो क्या होगा कि स्टॉप लॉस आपका हंट होगा और नीचे चला जाएगा। बट आपको किस तरह से लिक्विडेशन से भी बचना है, और आपको पता ही है मार्केट जिस तरह से मूव करती है, तो उसको पता होता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, तो उसको स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही मार्केट नीचे आती है। तो आपको वेट करना होगा उस पॉइंट पर जहाँ पर आपको एंट्री लेनी होगी। तभी तो लोग कहते हैं कि कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि उस पॉइंट पर जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट हो चुके होते हैं, और उसके बाद जो है मार्केट नीचे आती है। और बीटीसी में जो सिनेरियो दिख रहा है, इसको यहाँ इस पे 19,000 का एरिया है, वहाँ पर भी इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। बट अभी के मामले में अगर देखा जाए तो इसका छोटा सा बाउंस आना अभी बाकी है, जो कि आएगा आपका 23,000 के लेवल तक। तो वहाँ तक आने के बाद इसको अच्छी खासी रिजेक्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि 50 मूविंग एवरेज, अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ 50 मूविंग एवरेज जो है डेली की, इधर ही इसी पॉइंट पर आ रही है। ये देखिए 30 50 मूविंग एवरेज, 50 सिंपल मूविंग एवरेज, SMA भी आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। ये देखिए डेली की टाइम फ्रेम पे आपको कहाँ पर मिल रही है, कहाँ पर मीट हो रही है। अगर ये देखिए इसको इधर 50 मूविंग एवरेज का भी रिजेक्शन अभी मिलने को है, जो कि किस पॉइंट पर है, 22,978 का जो पॉइंट है, वहाँ पर आपको 50 मूविंग एवरेज का भी रिजेक्शन देखने को, रेजिस्टेंस देखने को अभी मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्निकल एनालिसिस आपको हर दम, हर अपडेट जो है हमारे चैनल के थ्रू दी जाती है। तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पर क्विक अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।